बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानस कथा श्रृंखला में आप समस्त श्रोताओं का स्वागत है। आइए प्रभु की उसी दिव्य लीला कथा में प्रवेश करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मानस प्रेमी श्रोताओं, जैसा आप सबको विदित ही है, कथा का रसपान कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेकर और मानयोचित सभी लीलाएं कर रहे हैं, मर्यादा का पालन करते हुए, और हम मानवों का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। अपना जीवन पहले भी इसका वर्णन सुन चुके हैं आप कि भगवान अपने से अधिक महत्व, अपने से अधिक दर्जा संत को देते हैं। ऐसी सातवीं प्रकार की भक्ति है। सातों मोहि सममय जग देखा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अर्थात वो भी मेरी ही भक्ति है कि मुझसे बढ़कर संत को दर्जा दे, गुरु को दर्जा दे, गुरु का महत्व बताए, उसका अनुकरण करे। इसके लिए पहले कह चुके हैं कि गुरु ही है जो भगवान का परिचय कराता है। जीव का भगवान से परिचय गुरु कराता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और उन्हीं गुरु का अनुकरण कर रहे हैं प्रभु श्री राम। संत का अनुकरण भगवान को भी करना पड़ता है, क्योंकि संत भी भगवान का ही रूप है, बल्कि उसका महत्व भगवान से भी बढ़कर है। बाबा गोस्वामी यही आदर्श हमको बता रहे हैं। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उस धनुष जग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और उन्हीं गुरु की प्रेरणा से अहिल्या का उद्धार कराया गोस्वामी गुरु तुलसीदास जी महाराज ने। लेकिन कितने सावधान हैं गोस्वामी अपने नायक पर, अपने हीरो प्रभु श्री राम पर वो कोई भी मर्यादा का लांछन नहीं लगने देना चाहते। उन्होंने सोचा कि अहिल्या के उद्धार के प्रसंग में भगवान श्री राम ने अपने चरण का स्पर्श कराया ब्राह्मणी अहिल्या को, तो हो सकता है आगे दुनिया कह दे कि इनको तो पाप लगा। इसलिए उस पाप को धो रहे हैं गंगा में स्नान करा करके। और प्रसंग को आगे ले चलते हैं गोस्वामी जी।
जिनकी भूमिका आप पहले कल सुन चुके हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। महात्म सुनाए गंगा का। नेतृत्व कर रहे हैं विश्वामित्र जी, परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम का। और लीला के अनुरूप उनसे महात्मा पूछते तो महात्मा गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाया। उस कथा को तो आप सब जानते हैं, लगभग हर शास्त्रों में, हर महाकाव्यों में उसका वर्णन है गंगा अवतरण की। थोड़ा सा भिन्नता जरूर है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। उस कथा के अनुसार थोड़ा संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ इस प्रसंग के अनुरूप। इक्ष्वाकु वंश के महाराज सगर हुई, जिनको आप जानते हैं। उनके पुत्र 60,000 हुए। उनके पुत्रों की संख्या 60,000 थी। ऐसी हिमालय और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र में उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली, लेकिन छद्मवेश बना करके उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गया और बांध दिया। कहाँ ले जा करके? महात्मा कपिल मुनि के आश्रम में। यज्ञ का घोड़ा ढूंढा जाने लगा तो ये जिम्मेदारी महाराजा सगर के द्वारा अपने पुत्रों को दी गई। और वो उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कहीं नहीं मिला तो पाताल तक खोद डाली पूरी पृथ्वी को, जिससे समुद्र की रचना हुई। और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा घोड़ा बंधा हुआ है। और उन्होंने प्रमादवश कपिल मुनि के कहा कि चोर, तो यज्ञ का पशु चुरा करके यहाँ पर ला करके बांध रखा है। हम राजा सगर के पुत्र हैं, तुमको विधिवत दंड देंगे। तो छिप कर यहाँ बैठा हुआ है। और जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, 60 के 60,000 जलकर भस्म हो गए उनकी क्रोधाग्नि से। अब उनका उद्धार कैसे हो? सगर के 60,000 पुत्र तो खत्म हो गए। उनके वंशज में सगर का पौत्र अंशुमान ही जीवित बचा, जो बड़ा आदर्शवादी था। वो जब पहुंचा कपिल मुनि के आश्रम में तो कपिल मुनि से उसने क्षमा याचना की। और प्रसन्न होकर के मुनिवर ने कहा, महात्मा कपिल ने, कि गंगा का अवतरण तुम्हारे वंश के किसी राजा के द्वारा होगा, तब इनका उद्धार हो जाएगा। बल्कि उन्होंने, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पौत्र जो भगीरथ है उसी के द्वारा गंगा का अवतरण होगा, तब इनका उद्धार हो जाएगा। और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिनके द्वारा गंगा अवतरण की कराया गया। तपस्या की गई भगीरथ के द्वारा, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया और उनकी कृपा से गंगा की धारा बह निकली। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी। तो जिस रास्ते से भगीरथ चलते चले गए, वही रास्ता गंगा जी ने अख्तियार किया, उसी रास्ते से बही और अपने पुरखों का उद्धार कराए। इसलिए इनका नाम भागीरथी भी है। बोलिए गंगे मैया की जय, बोलिए भागीरथी मैया की जय। अब इसमें अपने नायक श्री राम को स्नान करा रहे हैं कि उनके पाप धुल जाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। प्रभु ने स्नान किया और तीर्थ पुरोहितों को विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से
विनयपूर्वक संतुष्ट किया। आगे चले तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बेगी विदेह नगर नियराया, और उस नगर को देख करके भगवान राम हर्षे अनुज समेत विशेखी, विशेष रूप से हर्षित हुए। विशेष रूप से क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता सब नगरों से अलग है। आप तो जानते हैं इस रामचरितमानस में 3 नगरों की चर्चा है। अयोध्यापुरी है, लंकापुरी है, और ये विदेहपुरी, जनकपुरी जिसको कहते हैं। लेकिन विधाता के सृष्टि में गुण भी होता है और दोष भी होता है, उसी को मिलाकर सृष्टि बनाई गई है। अयोध्या में देखिए जिस नगर की चर्चा है वहाँ पर सारे तो सारे संत हैं, लेकिन एक असंत भी है, मंथरा है। लंकापुरी में देखिए तो सारे के सारे असंत हैं, राक्षस हैं, किसी को जीने नहीं देते, लेकिन वहाँ भी एक संत है। और ये जो विशेष हर्षे अनुसमेत विषय की, क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता ही है कि यहाँ पर दुर्जन है ही नहीं, एक भी दुर्जन नहीं है, सारे के सारे संत हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं रखा। जनक राज की वंदना नहीं किया पहले क्योंकि विदेह राज है वो, बल्कि उन्होंने वंदना किया पूरे नगर की, पूरे पुरवासियों की। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। उनका आचरण कैसा है? वो वेदांती हैं और सारे के सारे हैं। राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये विशेषता है, जैसे राजा वैसे ही प्रजा। हमारा जनक देखने में तो राजा हैं लेकिन निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वो मिथ्या रूप और नाम में विश्वास नहीं रखते, सगुण आराधना में ही विश्वास नहीं रखते। वो दुनिया के दिखाने के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए राजा हैं। सारा कार्य राजोचित करते हैं, सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन मन उनका कहाँ रमता है? निराकार ब्रह्म में। और जैसे राजा का महल वैसे ही प्रजा का महल। जब आगे गए गुरु विश्वामित्र के साथ में तो प्रभु देखते हैं वहाँ, बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई, बरन बरन विक से बन जाता, बरन बरन वर्ण वर्ण के अनेकों किस्म के बन जाता, अर्थात कमल। कहीं रक्त कमल है, कहीं श्वेत कमल है, कहीं नील कमल है, तमाम प्रकार के। बरन बरन विक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जनक जी कैसे हैं? जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटत प्रगटेउ सोई। उन्होंने अपने राम प्रेम को योग और भोग के ढक्कन में बंद कर रखा है। अर्थात एक डिब्बा है जिसका आधार तो योग है, लेकिन उसका आवरण भोग का है।
क्या बढ़िया विशेषता दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। अर्थात उनके जीवन का आधार निराकार ब्रह्म है, जो योग है, वेदांती हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, राजा के कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवरण भोग का बना रखा है। भोग का आवरण कैसे? राज्य, मंत्री, सचिव, तमाम सेनाएं, सारे अंग दिव्यता के अनुरूप विद्यमान है उनके राज्य में। लेकिन वही उसी ढक्कन में जो राम का प्रेम छिपा हुआ है, राम को देखते, उस ब्रह्म को देखते ही सगुण रूप में प्रकट हो जाएगा, फिर उनका मन अटकने वाला है। आगे सुनेंगे आप। बड़ी अच्छी अर्धाली है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील जो होता है, सुख संपत्ति उसके यहां बिना बुलाए ही आती है। जिस प्रकार से सारी नदियां, सारी सरिता समुद्र में मिलती हैं, यद्यपि समुद्र को उसकी कामना नहीं रहती है, उसी प्रकार से सुख और संपत्ति दोनों धर्मशील के पास जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसके अंदर सेवा भावना है, दूसरे की उपकार की भावना जिसके अंदर है, स्वयं सुख संपत्ति उसके यहां बिना बुलाए ही चली जाएगी, सुख शांति बरपेगी उसके यहां। हमेशा ध्यान रखिए। और इसी प्रकार से ये जनकपुर में सब धर्मशील है, तो सुख संपत्ति बिना बुलाए जा रही है। किस प्रकार से? सुख कौन है? सुख ही नहीं जी, बल्कि सुख का धाम जा रहा है बिना बुलाए। उस समारोह में, उस आयोजन में राम के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा महाराज जनक ने, और राम बिना बुलाए ही गुरु का अनुसरण करते जा रहे हैं। और राम है कौन? सुख संपत्ति। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वास्तविकता के धरातल पर अगर सोचिए तो कैसे होता है? सबका स्टैंडर्ड अलग है। राष्ट्रपति का जैसा भवन है, वैसे आम मंत्री का नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री का आवास है, राष्ट्रपति के आवास से उसकी तुलना नहीं हो सकती है, व्यवस्था है। लेकिन वहां पर जैसा राजमहल मंत्री का, वैसा ही राजमहल राजा का। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, अनृप गृह सरिस सदन सब केरे। अर्थात जो साधारण मंत्री भी है वहां का, वो इतना भारी वेतन उसको देते हैं जनक जी कि राजा के समान ठाट बाट के साथ रहता है। और स्वयं को भी जो जिम्मेदारी महाराज जनक की है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सोच करके साधारण मंत्री भी राज कारभार देखता है, संभालता है। ऐसा आदर शासन है, वहाँ भिन्नता नहीं है। जबकि देखिए, दशानन ने जब जीता लंका को, कुबेर से छीना, तो वहाँ के लिए बाबा क्या लिखते हैं कि जे ही जस जोग बांट गृह दीन्हे, सुखी सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। जो जिस योग्य है उसके उस योग्यता के अनुसार ही उसको दिया गया आवास। लेकिन यहाँ बाबा लिखते हैं सब नृप गृह सरिस सदन सब केरे, ऐसा दिव्य आवास। जैसे समाचार मिला महाराज मिथिलापति को कि गुरुदेव विश्वामित्र के साथ उनकी साधु मंडली भी आ रही है, और तुरंत वो अगवानी करने के लिए चल पड़े। विश्वास पात्र सेवकों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, विश्वास पात्र मंत्री के साथ एक प्रतिनिधि मंडल बना करके आगे ही एक बाग में मिलने के लिए चले। जिस तपोवन में विश्वामित्र
अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ ठहरे थे वहाँ पर मिलने के लिए चले। और इसी बीच देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ विश्वामित्र जी राम के विवाह की भूमिका में हैं। यही मुनि विवाह कराएंगे, तो अगुआ का जो काम होता है वही काम ये कर रहे हैं, घर के पुरखे का। ये पिता हैं, अब पिता ही सब प्रकार से अपने पुत्र का कल्याण देखना चाह रहा है, विवाह करना चाह रहा है। भूमिका यहीं से शुरू हो गई। और जैसे सुना कि आ रहे हैं मिथिलापति, वैसे ही विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कहा कि जाकर के जरा बाग बगीचा देख आइए, आप टहल कर आ जाओ, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी जान रहे हैं कि इनके ससुर होने वाले हैं ये। तो आमतौर पर देखिए, जब वर को देखने के लिए कन्या पक्ष के लोग जाते हैं तो लड़के को सबसे पहले लाकर सामने नहीं खड़ा कर देते वर पक्ष वाले। लड़के को समझाते हैं कि तुम जरा अंदर रहना, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। और वही काम यहाँ विश्वामित्र कर रहे हैं। पहुंचे और कुशल क्षेम आपस में पूछने लगे। विश्वामित्र ने जनक जी से पूछा, विदेहराज आप कुशल तो हैं? विदेहराज ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए तो कुशलता में कोई संदेह थोड़ी है। आप जैसे संत के चरण जहां पड़ जाएं वहां कुशलता तो गुंजाइश ही नहीं है। पूर्णता कुशलता है गुरुवर। और वहां विश्वामित्र ने मानो इशारा समझा रखा था श्री राम जी को और लक्ष्मण को कि जब मैं हाथ उठाकर इशारा करूंगा तब तुम आना। और जैसे हाथ उठा कर के उनसे कुशलता पूछी कि विदेहराज सब ठीक ठाक तो है, और इशारा समझ करके मानो उसी समय राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है उस सभा में, जहां एक तरफ विश्वामित्र बैठे हैं अपनी मंडली के साथ और दूसरी तरफ जनकराज का समाज बैठा हुआ है। और उसी समय तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। और जैसे आए उनके तेजस्वी रूप को देख करके सभी लोग आकृष्ट हो गए और सभी छोटे बड़े जितने थे अचानक उठ गए। जैसे आप देखते हैं बिना परिचय के ही समाज में कोई ऐसा दिव्य व्यक्ति, कोई तेजस्वी व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका परिचय आप लोग नहीं जान रहे हैं प्रवेश कर जाता है तो सहज ही हाथ उसको प्रणाम की मुद्रा में उठ जाता है और लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा दिव्य आकर्षण। उठे सकल रघुपति जब आए, उठे सकल रघुपति जब आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अरे राघवेंद्र, लक्ष्मण, आओ बैठो मेरे पास। इतना उनका कहना कि विदेहराज की नजर अटक गई उनके रूप पर श्री राम के। उनका मन सोचने लगा, अरे क्या चमत्कार हो रहा है। मेरा मन तो सहज रूप से ही बैरागी है, वो हमेशा निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है। नाम रूप और जो लौकिक व्यवहार है तो दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन आज मेरा मन मानो मुझसे ही दगा कर रहा है। सगुण रूप में क्यों आकृष्ट हो रहा है, सांसारिक जीव में क्यों आकृष्ट हो रहा है। सोचते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। बाबा लिखते हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। और उन्होंने
आश्चर्यचकित होकर के प्रश्न बिना भूमिका के ही लिए ही पूछ लिया विश्वामित्र से कि मुनिवर बताइए कौन है, इनका परिचय क्या है। मेरा शास्त्रार्थ तो बड़े बड़े मुनियों से होता है, वेदांती लोग हमारे यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं। सुखदेव जैसे मुनि की भी परीक्षा मेरे यहाँ होती है, अष्टावक्र जैसे मुनिवर मेरे यहाँ शास्त्रार्थ के लिए आते हैं। लेकिन आज मेरा मन इन बालकों को देखकर क्यों आकृष्ट हो रहा है। ये मुनिकुल तिलक हैं कोई कि नृपकुल पालक हैं, ये कौन है। जब ये परिचय पूछा तो विश्वामित्र बताने लगे कि राजन आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये मुनिकुल के तिलक भी हैं और नृपकुल के पालक भी हैं। अर्थात हैं तो बालक, ये बालक भी हैं, देखने में बालक लग रहे हैं, लेकिन ये पालक हैं, पूरी सृष्टि के पालक है। मानो कहना चाह रहे हैं ये कौन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ये आनंद के समुद्र है, जिस समुद्र के एक कण से, मात्र एक कण से पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ही प्रेम का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। ये वो हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और परिचय दिया, इतना कहा विश्वामित्र ने, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। अरे तो आपको प्रिय क्यों न हो, इन्होंने तो हमको भी फंसा लिया है, हम भी बैरागी हैं, गृहस्थी में विश्वास नहीं रखते, लेकिन इन्होंने हम जैसे मन को आकृष्ट कर लिया, तो आप कैसे क्यों नहीं आकृष्ट होंगे। ये इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबको प्रिय हैं ये। और जब ये कहने लगे तो मानो मन ही मन राघवेंद्र सरकार श्री राम जी ने हाथ जोड़ लिए गुरु जी, कहा गुरु जी मेरा भेद क्यों खोल रहे, मेरी लीला चल रही, नाटक करने दो। नाटक के बीच में प्रबोधघाटन कर दोगे तो पर्दा गिरे चाहे न गिरे नाटक का, लेकिन दर्शक सारे उठकर भाग जाएंगे, इसलिए गोपनीय रहने दो। लीला की यही मर्यादा है। और तब प्रभु मुस्कुराए। देखिए जब उनको माया का आवरण करना होता है, गुप्त रूप से कुछ कहना होता है, तब मुस्कुराते हैं। मन मुस्काहि राम सुनि बानी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। प्रभु मेरा आश्चर्य मत प्रकट करिए गुरुदेव। और फिर संभल जाते हैं विश्वामित्र, कहते हैं हाँ हाँ पुत्र, भगवान आपका आश्चर्य नहीं प्रकट करता हूँ। तब वो जो पारलौकिक परिचय देना चाहते थे ब्रह्म का, फिर आ गए कहाँ लौकिक परिचय में। और फिर परिचय क्या देते हैं, अरे तो राजा के लड़के हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। मुनि राजन इनको मैं यज्ञ के लिए मांग कर लाया हूँ, इन्होंने अपने अतुलित बल से मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राम लखन दो बंधुअर, रूपशील गुण धाम। देखिए कहाँ कहना चाह रहे हैं कि ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, लेकिन फिर लौकिक परिचय में आ गए। राम लखन दो बंधुअर, रूपशील गुण धाम। मख राख्यो सब साखी जग, जित्यो असुर संग्राम, जित्यो असुर संग्राम। लौकिक परिचय दिया क्योंकि उनको तो परमात्मा के अनुसार ही चलना है। प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी वैसा ही संत बोलेगा। और इस परिचय को सुनकर के फिर क्या प्रतिक्रिया होती है, जनक जी के मन में क्या निश्चय करते हैं, इसकी चर्चा अगली कड़ी में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।